हजारों साल पुरानी बात है। पुराने समय की बात है। राजनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक को अपनी तांत्रिक विधि पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि यह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर कर सकता है, जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात पता चली गई कि राजू तांत्रिक अपने तांत्रिक विधि का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने एक टोली बनाई और उसी तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की ओर चल दिए। जैसे ही वहां सभी लोग उसी तांत्रिक को पास पहुंचे हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तांत्रिक विधि में लीना होता है और तभी गांव के लोग उसे मिलकर उसकी कुश्ती से संबंध देते हैं और अलग अलग देते हैं। वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वालों सोचते हैं कि अब उसे इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। 8-9 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाता है और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वह शहर से 4 लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। लड़के घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंचे जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। गीदड़वा जैसे कि मांस खा रहा हो। उससे एक लड़के के पैर उसे कुर्सी से टकराया है और वह देखता है कि यह कुर्सी में कुछ अजीब है। बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उसी कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस तांत्रिक की आत्मा आ जाती है। आत्मा के आते ही लड़का जोर जोर से चिल्लाता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस गांव वालों को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बाकी के 3 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और वापस गांव की ओर भागते हैं और गांव के सरपंच को यह सारी बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उस लड़कियों को की झट से पिटाई कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़का माफ़ी मांगता है और अपने दोस्त को बचाने के तरकीब पूछता है। सरपंच बताते हैं कि अगर वह लड़का उस कुर्सी पर से उठ जाए और उस कुर्सी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इतना ही देर में वह लड़का तांत्रिक के कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाए। वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाता है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुर्सी में मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोग को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। दोस्त, हम अपनी विधि को सही उपयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का हानि हो।